करनाल में 6 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर के वक्त मुगल कैनाल में गोलियों की गूंज से सनसनी मच गई थी। जिस व्यक्ति के ऊपर गोलियां चली थीं, वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में अपने साथियों के साथ कोर्ट से वापस आ रहा था। राजेश पर हत्या का आरोप था। उस केस में वो जमानत पर बाहर चल रहा है। वारदात के दिन उसकी कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके बाद वो घर की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन एक युवक मुगल कैनाल इलाके पर स्कूटी पर आता है और स्कूटी रोकने के बाद गाड़ी का इंतजार करके 3 राउंड फायरिंग गाड़ी पर करता है। फायरिंग में 2 गोलियां गाड़ी पर लगती हैं और एक राजेश के पैर में। उसके बाद स्कूटी सवार युवक उस गाड़ी का पीछा भी करता है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पुलिस कड़ियां जोड़ रही थी, तभी आरोपी की पहचान हो जाती है। आरोपी को पुलिस ने आज करनाल के मंगलोरा के पास यमुना पुल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राजेश और आरोपी इंद्र के बीच पुरानी रंजिश थी। कुछ महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके बाद बात आगे बढ़ी और गाली गलौज होते हुए मारपीट तक बात पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि राजेश ने आरोपी के दोस्तों के साथ मारपीट की और काफी गाली गलौज किया और इसी बात की रंजिश इंद्र के मन में थी। इंद्र का न्यूजीलैंड का वीजा भी आया हुआ था। इंद्र ने यूपी से अवैध हथियार लिया और राजेश को मारने का प्लान किया और अपनी स्कूटी पर आकर राजेश पर फायरिंग की, जिसके बाद वो मोहाली अमृतसर तक गया और वहां गुरुद्वारे में रुका। अब वो यूपी के काशीपुर में भागने की फिराक में था, जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर वो काशीपुर निकल जाता तो उसके बाद न्यूजीलैंड जाने की फिराक में था, क्योंकि उसका वीजा आया हुआ था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल अवैध हथियार और स्कूटी भी बरामद कर ली है। जी, ये इंद्रजीत सनोफ जोगा सिंह, ये केस में वांटेड था। आइडेंटिफिकेशन होगी थी, इसने यहाँ पे गोली चलाई थी। उसके बाद इसके पीछे टीमें गठित की गई थी एसपी साहब की तरफ से। तो कल ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये काशीपुर जाने की फिराक में इसके रिलेटिव वहाँ रहते हैं और यमुना पुल है जो मंगलोरा के पास, वहाँ पे ये खड़ा था। किसी की वेट में था या बस वगैरह की, तो उसके पास इसका न्यूजीलैंड का वीजा भी आया हुआ था, वो भी विदेश जाने की फिराक में था। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, तब इसको जाके अरेस्ट करा था। उसके बाद इससे जो वेपन यूज किया था इसने वारदात के लिए, उसको रिकवर किया। जो स्कूटी पे आया था स्कूटी को रिकवर कर लिया गया है। तो इसके रिकवरी के लिए अदर जो इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्सन के लिए, उससे पूछताछ की जाएगी। इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। कौन है आरोपी, कहाँ रहता है, क्यों वारदात को अंजाम दिया गया? क्या जिस मामले में राजेश आरोपी है, जो एक हत्या का मामला था 2015 का, उसी मामले से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये वारदात उससे रिलेटेड नहीं है। इसकी और राजेश जो कंप्लेनेंट है 6 साल या 6-7 महीने पहले कोई किसी बात को लेकर इनके आपस में कहासुनी हो गई थी। तो राजेश वगैरह ने इसके कुछ साथी वगैरह को थप्पड़ मुक्के वगैरह मारे थे। तो इस बात की रंजिश इसके अंदर थी, तो इसने कहा था कि मैं उसका बदला लूंगा। तो इसने जान उसको राजेश को मारने की नीयत से उसके पास फायर करे थे। तो जान से मारने के लिए आया था या सिर्फ डराने के लिए? जान से मारने के लिए उसके आया था। वेपन इसने 3 फायर करे थे, जो एक फ्रंट से, एक साइड से, एक पीछे से, एक उसकी टांग में गोली लगी थी। उसके बाद वो वहां से फरार हो गए थे। ये भी मौका से फरार हो गया था। काफी दूर तक इसने उनका पीछा भी किया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से कितनी मदद मिली सर आपको? उसमें काफी मदद मिली। इसकी आइडेंटिफिकेशन उसी के आधार पे हो गई थी। तो कोई और इन्वॉल्वमेंट भी अभी उससे पूछताछ की जा रही, तफ्तीश जारी है इसके संबंध में कि किसके कहने से किया है, कैसे किया है। न्यूजीलैंड का वीजा भी आया हुआ था? हाँ, न्यूजीलैंड का वीजा भी था इसके पास। और कुछ जानकारी सर जो आप देना चाहें? बस कुछ नहीं, बस रंजीत सिंह की अभी 3 इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसके अंदर जो भी नया फैक्ट आएगा वो। पिस्तौल कहाँ से लाया सर, कुछ पता चला? ये इसकी रिश्तेदारी पड़ती है यहाँ काशीपुर के पास, जसपुर है एक टाउन, तो वहाँ से लेके आया था। ये अवैध पिस्तौल वहाँ से लेके आया था। ये 45,000 रुपए में वहाँ से खरीद के लेके आया था। और स्कूटी इसकी खुद की है सर? हाँ, स्कूटी इसकी खुद की है, इसकी माताजी के नाम है। एक आखिरी बात और, वारदात को अंजाम देने के बाद ये कहाँ गया सर? ये वारदात के बाद ये मोहाली गया है। उसका एक मोबाइल भी वहाँ से रिकवर करना है और एक गुरुद्वारा वगैरह में रुका है 2 दिन में मोहाली के अंदर। हाँ, मोहाली में। और अमृतसर साइड जो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी देखी जाएगी कि किसने इसका साथ दिया है, नहीं दिया।